जय श्री कृष्ण। इस चैनल के माध्यम से आपने भगवान विष्णु के 6 अवतार के बारे में अब तक जाना। आज हम भगवान विष्णु के 7वें अवतार के बारे में जानेंगे। इस अवतार की महिमा अपरंपार है। इनके नाम में ही मोक्ष है। जी हाँ, आज हम श्री राम की कथा के बारे में जानेंगे। श्री राम का अवतार क्यों हुआ था, इसके पीछे 2 श्राप और 2 वरदान जुड़े हुए हैं। इस नाम की इतनी महिमा है कि जिनका गुणगान करते हुए ये अवधि समाप्त ही ना हो। आइए पहले श्री राम के नाम की स्तुति करते हैं। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री रामचंद्र रघुपुंग वराजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो अहमद्य भवतः शरणागतो अस्मि। तो आज जानते हैं पहले राम अवतार क्यों हुआ और उनके पीछे 2 श्राप और 2 वरदान कौन से हैं। भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा। इसके पीछे 2 अलग अलग कारण बताए गए हैं। पहला श्राप जो जय और विजय को ऋषियों ने दिया था। जैसा कि आपने पिछली कथा में जाना कि जय और विजय को ऋषियों को विष्णु भगवान के दर्शन करने से रोकने की वजह से उनको श्राप मिला था, जिसके लिए उन्होंने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लेकर हिरण्याक्ष का तथा नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को मारा। दूसरे जन्म में जय और विजय ने रावण और कुंभकर्ण का जन्म लिया। इनका वध करने के लिए भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा। और दूसरा श्राप जो नारद ने भगवान विष्णु को दिया था। जी हाँ, रामचरितमानस के बालकांड में कहानी है। एक बार नारद मुनि हिमालय में जाकर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या कई वर्षों तक चली। इंद्र को लगा नारद मुनि अपने तप से इंद्र का पद हासिल कर लेंगे। इंद्र ने कामदेव को आदेश दिया कि नारद मुनि की तपस्या भंग कर दो। कामदेव वहां पहुंचे जहां नारद तपस्या कर रहे थे। उन्होंने नारद मुनि पर बाण चलाए और बाणों के प्रभाव से नारद मुनि की तपस्या टूट गई। उन्होंने आँख खोली और कामदेव की तरफ देखा। कामदेव को लगा कि नारद मुझे भगवान शिव की तरह भस्म कर देंगे। उन्होंने नारद से माफी मांगी। कामदेव ने कहा, ये सब मैंने राजा इंद्र के कहने पर किया। आपकी तपस्या भंग करने में मेरा कोई हित नहीं है। मैंने बस देवराज इंद्र की आज्ञा का पालन किया है। कामदेव से ऐसी बात सुनकर नारद मुस्कुराए और कामदेव को क्षमा कर दिया। जब माफी मिल गई तो कामदेव ने कहा, मैंने भगवान शिव की तपस्या भंग की थी तो उन्होंने तो मुझे भस्म ही कर दिया था। उन्होंने काम को तो जीत लिया लेकिन क्रोध से हार गए। आपने तो क्रोध को भी जीतकर मुझे क्षमा कर दिया। आप तो शिव से भी बड़े सन्यासी हो गए। ये सुनकर नारद के मन में अहंकार आ गया। ये बताने वे शिव के पास गए। भगवान शिव ने कहा कि आपने ये मुझे तो बता दिया, लेकिन भगवान विष्णु को भूल कर भी ये मत बताना। नारद ने उनकी बात अनसुनी कर दी और सीधे वैकुंठ लोक गए। ये बात उन्होंने विष्णु को बता दी। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया, अब उनका अहंकार मिटाना ही होगा। भगवान ने अपनी माया से एक नगर बसाया जिसका राजा था शीलनिधि और उसकी एक बेटी थी विश्वमोहिनी जिसका स्वयंवर होना था। नारद जब उस नगर में पहुंचे तो विश्वमोहिनी को देखकर सोचने लगे कि अब मुझे भी विवाह कर लेना चाहिए। उन्होंने भगवान विष्णु से के पास जाकर कहा कि प्रभु, आप अपनी माया से मुझे अपना रूप दे दीजिए ताकि विश्वमोहिनी अपने स्वयंवर में मुझे चुन ले। भगवान विष्णु ने नारद का मुंह बंदर जैसा बना दिया। विष्णु खुद स्वयंवर में पहुंचे और विश्वमोहिनी ने उन्हें अपना वर चुन लिया। नारद पर सब हंस रहे थे।
ये देखकर नारद भगवान ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुमने मुझे स्त्री वियोग दिया तो तुम भी मानव शरीर धारण करके 14 वर्ष स्त्री के वियोग में भटकोगे, और मुझे बंदर का मुंह दे दिया, ये ही बंदर तुम्हारी पत्नी को खोजने में सहायता करेंगे। नारद का ये श्राप विष्णु भगवान ने ग्रहण किया। इस तरह ये दूसरा श्राप राम अवतार का कारण बना। अब बात करते हैं वरदान की, जो भगवान विष्णु ने मनु और शत्रुपा को दिया था। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है कि सतयुग में मनु और शत्रुपा, जो ब्रह्मा के ही अंश से जन्मे थे, दोनों ने संतान पाने के लिए भगवान विष्णु की बरसों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने मनु और शत्रुपा से पूछा कि क्या वरदान चाहिए। दोनों ने कहा, हमें तो आपके जैसी संतान चाहिए। भगवान बोले, मेरे जैसा तो मैं खुद ही हूँ। मैं खुद तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। त्रेता युग में तुम राजा दशरथ और शत्रुपा कौशल्या बनकर जन्मेगी। मैं तुम्हारे पुत्र राम के रूप में जन्म लूंगा। इस तरह मनु और शत्रुपा को मिला वरदान राम जन्म का कारण बना। एक वरदान और भी है, जो रावण को भगवान ब्रह्मा ने दिया था। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक भगवान ब्रह्मा के लिए रावण ने कठोर तपस्या की। ब्रह्मा प्रसन्न हुए, रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा, मुझे अमर होने का वरदान चाहिए। जबकि ब्रह्मा ने जवाब दिया कि इस संसार में कोई भी अमर नहीं है। जो पैदा हुआ है उसे मरना तो होगा। हाँ, तुम अपने मरने की परिस्थितियां खुद तय कर सकते हो। रावण ने कहा, ठीक है, आप मुझे वरदान दीजिए कि कोई देवता या दानव ना मार सके, ना नाग, ना किन्नर, ना गंधर्व, यक्ष, गण, कोई भी मुझे देवी या देवता मार ना सके, ना कोई मुझे पशु मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। रावण मनुष्य और वानर ये दो छोड़ दिए, क्योंकि उसे लगा जब कोई मुझे मार ही नहीं सकता तो नर और वानर कैसे मुझे मार पाएंगे। रावण को ब्रह्मा का ये वरदान भी कारण था कि भगवान विष्णु को साधारण मानव के रूप में अवतार लेना पड़ा। आइए श्री राम के नाम की महिमा सुनते हुए श्री राम के नाम के अर्थ को जानते हैं। तैत्तिरीय अरण्य नाम के ग्रंथ में राम शब्द के अर्थ है पुत्र। ब्राह्मण संहिताएं कहती हैं, रमन्ते सर्वत्र इति रामः, यानी जो सब जगह रमा हुआ है वह राम है। संस्कृत व्याकरण और शब्दकोश कहता है, रमन्ते का अर्थ है राम, अर्थात जो सुंदर है, दर्शनीय है, वो है राम। जो संतुष्टि देने वाला हो वो है राम। जो मन को जानता है वो है राम। राम नाम का एक अर्थ मोक्ष भी है। जो पाताल, आकाश और धरती तीनों का स्वामी है वो है राम। जो भक्तों के हृदय में निवास करते हैं वो है राम। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी कहते हैं, रमन्ते कणे कणे इति रामः, जो कण कण में व्याप्त है वो है राम। विष्णु सहस्त्र नाम पर अपने भाष्य में आदि शंकराचार्य ने कहा है, नित्यानंद स्वरूप भगवान में योगीजन रमण करते हैं, इसलिए वे राम हैं। श्री राम का नाम इतना सरल है जो मन को हर लेता है। आइए श्री राम की स्तुति करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुक्कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छविनम नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंच निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनन।
सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदारु अंग विभूषणम आजान भुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इतवदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकल दल गंजनम मनु जाहि राचेउ मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानसी तनेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी आशीष सुनी सिय सहित हिय हरषियली तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको कभी समय मिले तो रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें। इस पाठ को करने से जो आपके मन में भाव उत्पन्न होंगे इसकी व्याख्या कर पाना, शब्दों में कह पाना मुश्किल है। आइए सभी हाथ जोड़कर बोलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।